ये वही पुस्तक है, लेकिन इसका नाम दूसरा है, नासिर। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास से प्रकाशित है। और इनका अनुवाद वही है, सेक्रेटरी एस.एल. सौंदी, राधा स्वामी व्यास, जिला अमृतसर। अब इसमें वही जो कि तो वचन है, आखिरी वचन, ये श्री आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, और ये अपने कर कमलों से कहते हैं कि मेरा तो सतनाम और अनामी का था। यहाँ देखो, ये पांचवा आखिरी वचन, ये पांचवा। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा साहेब राय साहेब सालग्राम की तरफ प्रभात, जैसे मुझको समझते हो ऐसे अब राधा जी को समझना। अब देखो 14 नंबर में, नीचे देखो 14 नंबर। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुद्दत होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चला हुआ, इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो, ये कुल मालिक तो कहता मेरा ये पंथ है कोई नहीं, अब फिर नो कहीं कह गए ना चलने देना, इसलिए अब कोई कह मैं तो आम बीज रखा है और दूसरे ने बबूल बीज ली, मैं बीज रहने देना पर मेरा अब आम तो है नहीं, ये सोचकर हमने यहाँ इसको थोड़ा सा फिर सोचना होगा। अब एक और सोचना होगा कि ये कुल मालिक सतनाम की गलत डेफिनेशन दे रहा है। आप देखो इन्हीं के कर कमलों से, इसी पुस्तक के 3 नंबर पृष्ठ पे, ये देखो 3 नंबर पृष्ठ पे सारवचन वार्तिक भाग 1 नीचे देखो क्या कहते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम, अब राधा स्वामी मुकाम हो गया। राधा स्वामी तो उर्फ शिवदयाल जी है, राधा स्वामी जहां लिखा समझो शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, उमापति राधा के पति, राधा के स्वामी। अब ये स्थान बन गया, राधा स्वामी कहते हैं वो स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी। आगे देखो, और यही नाम कुल मालिक बता नाम, और देखो दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही है, और उसका कार्यभार भी वही, उसका नाम भी वही, ये कोई बात हुई? ये वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का, सच्चे खुदा का है। उस मुकाम से उस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम सतलोक को कहते हैं, और सतनाम तो सच्चा नाम है। अब देखो मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, पहले इस सतनाम को सतलोक और सचखंड, आगे देखो, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम, सतपुरुष भी वही, तेरा गजब वही हो, सतपुरुष तो भगवान और सतनाम उसको पाने का जपने का मंत्र, और सचखंड जाम जावांगे, इन सब बता दिए। सतलोक भी वही, सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सतपुरुष भी वही, और राधा स्वामी भी वही। ये तो इस कुल मालिक के ज्ञान है जो सत कहते मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक न सतनाम कर, सतनाम माने तो सच्चा नाम होता है जिस नाम से जाप से प्रभु पाया जावे। अब भाई आगे देखो, ये क्या है कि अब ये कहें ये तो राधा स्वामी उससे प्रकाशित है, यानी व्यास से। अब आगरा वालों की देखो, ये है सारवचन नसर परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, परम गुरु स्वामी जी महाराज, प्रकाशक है राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा। और ये क्या बताते हैं, ये स्वामी जी का चित्र है, तरह देखियो ऊपर जिक्र हुआ कि सतनाम सतान, गजब हुई। सतनाम तो एक जाप है, मंत्र। सतनाम तो एक सच्चा नाम है जिसके जाप से सतलोक जाया जाएगा। सतनाम सतान जिसको सतलोक सचखंड भी कहते हैं। वाह भाई वाह। और इसके ऊपर 3 स्थान है। अब इस एक थ्योरी से पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना हमने। अब ये देखो, क्योंकि अब थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको। श्री शिवदयाल जी महाराज से उपदेश मिला श्री आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने व्यास में डेरा जमाया। उनके तुरंत बाद कौन हुए? श्री सावन सिंह जी महाराज। और सावन सिंह जी महाराज के 3 से सवे कौन बिलोचिस्तानी सामस्ताना, जिन्होंने सच्चा डेरा सरसा में, और वहीं से फिर खंड बंड होकर काला वाली
उसके पास जगमाल वाली। और फिर श्रवण सिंह जी से ही कृपाल सिंह जी कहा दिल्ली में, और कृपाल सिंह जी से फिर ये ठाकुर सिंह जी, यानी जो एक ही व्याख्या आपके सामने पेश करता हूं। अब ये स्वयं श्रावण सिंह जी यानी जयमल सिंह जी के सीधे से देखिएगा श्री श्रावण सिंह जी, इनकी लेखनी देखो। ये परमात्मा, अब ऐसा दिल करे 2 घंटे कर रहा हूं पहला बैठकर, फिर इसने सुनाऊं, क्योंकि सच्ची बताऊं और निंदक को आऊं। ये परमात्मा, ये श्री श्रावण सिंह जी महाराज, संत मत भाग 1, परम संत श्री श्रावण जी महाराज के वचन, बाबा श्रावण सिंह जी महाराज के अपने मुख के वचन। इसके 76 पृष्ठ पर देखो। ये परमात्मा, ये मालिक, कहते हैं सतलोक या सतनाम सचखंड एक क्या चीज है। ये देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ए बंदी छोड़, सचखंड या सतनाम के चौथा लोक है। सतनाम तो नाम जपने का, लोक एक स्थान है जिसको शाश्वत स्थान को। और फिर देखो इन्हीं की व्याख्या इसी 69 नंबर पे कमाल कर दिया। 79 नंबर पे देखिए नीचे, किसी ने पूछा कि आप कौन से भगवान की बात करो, क्या भगवान कई हैं क्या? उत्तर दिया महाराज जी ने, श्रावण सिंह जी ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी ते न्यारा। पहला राम तो दशरथ का बेटा, दूसरा नाम मन है जो घट घट में लेटा, और तीसरा नाम राम ब्रह्म है। ब्रह्म तो ऊपर का कोई बात नहीं, ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा और पालन कर नष्ट करता। चौथा राम मिला सतनाम है। थारा गजब वही हो, वहां तो सतान बताओ, हमारी चौथा राम सतनाम है। अब इस बात की काली बाने ने कहा भाई तो निंदा करे सबकी, अरे भले आदमी हो, ये तो देखो इतनी दुनिया को इकट्ठा कर दिया महापुरुषों ने, आप ये पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, के छुरी कर रहे हो। अब सतनाम तो चौथा राम बताओ, सतनाम वहां सतान बताओ अपनी कलम पे, इसी में 76 नंबर पृष्ठ पे। अब देखो, अब ये डेरा बाबा सच्चा सौदा वही जो की तो छोरी इनकी है, क्योंकि ना तो इन्होंने सतलोक देखा, ना सतनाम देखे का बेरा, और ना इन्होंने सतपुरुष की व्याख्या का बेरा, इसलिए कहते हो तो निराकार है, वो तो फलाना है। अब दिखाऊंगा आपकी इनकी छोरी। अब देखिएगा सचखंड की सड़क, क्या बात, छोरी कितनी गजब के हेडिंग इनके। सचखंड की सड़क, सतलोक तो ऐसा बना रखा है पर महापुरुषों ने जैसे जींद का बस स्टैंड, कोई बैठ ले जाके। अब देखियो पहला भाग, और सचखंड के बारे में एबीसी ज्ञान इन महापुरुषों को चाहिए, नाराजों 360 पे। अब देखो, सतनाम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा, बलोचिस्तानी महासामस्ताना के ये सीधे से हुए सतनाम सिंह जी। और ये कहां से प्रकाशित है? सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से। अच्छा, इनके ये भी वही व्याख्या करें, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, और तरह गजब वही। कुछ भी तो, और कितने वर्ष हो गए महापुरुषों ने अभी तक ये नहीं, इनको ये नहीं मालूम तो बता क्या रहे हो, तुमने जाना कहाँ है? सचखंड की सड़क 226 पृष्ठ पे। अलग नामी आया सारे देश छोड़ के जी, ये अपने बनाए इनके। त्रिलोक की सतुल शरीर कारण सारी सृष्टि रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष का या आदि पुरुष का स्थान है। सतलोक देखो, यहाँ तो सतलोक बताओ ना, स्थान है। अगर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, चैतन्य प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड एक सथूल रचना है आदि अंत में, उसी को सतनाम, उसी को सत्संग, उसी को सार शब्द। अरे थरा गजब वही हो, कुछ तो सोचो तुम। या तो सचखंड बता रहे सतलोक है, और ने कहा उसी को सतनाम और सत्संग सार शब्द कहा जाता है। या तो संतों का देश सचखंड सतलोक है, वही सतपुरुष का आदि पुरुष का स्थान है। अगर अमर अविनाशी है, चैतन्य और चैतन्य प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड और कुल उसकी रचना आदि है, और उसी को उसको सतनाम भी कहते हैं, उसी को सत्सब भी कहते हैं, उसी को सार शब्द। सतलोक का बेराना, सार शब्द का बेराना, सचनाम का बेरानी, और कितने जीवों को गुमराह करने के दोषी हो रहे हैं। अब देखो, हम तो बड़ी आत्मा है, परमात्मा की तरफ है, कहीं ना कहीं जाएंगे ढूंढने के लिए, और प्यासे न तो प्यास लगी होती है, जाएगा। अब देखो क्या बताते हैं ये देखो,
अब कृपाल सिंह जी महाराज जो दिल्ली में इनका आश्रम है और ये सावन सिंह जी के शिष्य हैं। जब सावन सिंह जी ने ये नहीं मालूम सतनाम, अब जब खुद महापुरुष ने ये मालूम सतनाम है कि जी सतनाम देख जापरू बताओ सतान कौन, शिवदयाल जी, तो वो गए कहाँ होंगे ये आप सोचना होगा अपने। और नाम वो है नहीं जो महापुरुषों ने उनकी प्राप्ति की है उस नाम से जो शास्त्र प्रमाण है। ये श्री जयमल सिंह, बाबा जयमल सिंह जी के जीवन चरित्र, इसमें देखिएगा 102 और 3 पृष्ठ पर इन्होंने सृष्टि की रचना की व्याख्या की है। ये परमात्मा ये मतलब कहना ए का विज्ञान नहीं सृष्टि रचना के बारे में। ये देखिए बाबा जयमल सिंह, ये कहां से प्रकाशित है, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर दिल्ली, इतने से। और इसमें ये क्या बताते हैं सृष्टि रचना देखिए। परमात्मा कति ए मालिक कहां गए होंगे महापुरुष स्वयं और कहां जा रहे हैं बॉडी आत्मा। अब देखो सृष्टि की रचना, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। पहले भी निराकार था, भगवान अनाम था और उनका कोई आकार था न गुण न कोई नाम था, जो वर्णन से परे की बात चीज थी। नेति नेति कहकर उसका संकेत दिया जाता था। वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, परम अगम अगोचर, अनंत, वर्णन वर्णातीत, यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी जिसने सारी रचना रची। और वह जब अनामी प्रभु, अनामी था पहले तो निराकार था, है अनामी प्रभु अभिव्यक्त माया, अभिव्यक्त माने आकार माया, तो के बन गया आकार, मनुष्य नहीं बना, मनुष्य जैसा नहीं, तो अलग अगम सतनाम हो गया। भला ये भी सतनाम सतलोक बताओ तरह गजब हुई। और वो फिर होगा खंड बन गया, मंडल, कौन कौन सा, एक पे अलग बन गया, अलग लोक, फिर अगम लोक, फिर सतनाम लोक, सतलोक को सतनाम हो गया। मानुष जैसा, फिर पहले भी मानुष जैसा नहीं था और फिर तो वो के बन गया। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त हुआ यानी आकार में आया तो वह अलग अगम सतनाम हो गया और वह तीन निर्मल चेतन मंडल बन गए, 3 मंडल बन गए, स्थान बन गए तीनों। और गवनी और ज्योत स्वरूप हुआ, बोल बस। अच्छा ये देखो, ये आपको दिखा दिया, ये ज्योत स्वरूप हुआ, उसमें आपको दिखा दिया। और इसी पुस्तक के 20 पर फिर यही क्या कहते, ये कहते हैं मनुष्य है, मनुष्य जैसा है नहीं, ज्योत स्वरूप और बस गवनी होगी। और अपने कर कमल से, इसी के 20 नंबर पृष्ठ पे अपने कर कमलों से क्या कहता है, पर 20 नंबर पृष्ठ पे महाराज महान परंपरा ये कहता है कि परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया। ऐसा बंदी छोड़ की, यहाँ तक कहते हैं परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया और बस। और यहाँ कहते हैं परमात्मा पहले भी निराकार था और जब आकार में आया तो डले बन गया, ये पत्थर बन गया, ऊपर सतलोक और सतनाम बन गया, फिर अगम लोक और अनामी लोक बन गया, केवल प्रकाश रूप हो गया।